समाचार पत्रों में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की आवाम की आवाज को लेकर के बड़ी बड़ी सुर्खियों में यह फ्रंट पेजेस के ऊपर समाचार पत्रों में आया है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने यह कहा है कि जम्मू कश्मीर सेल के लिए नहीं है और इसको बेचा नहीं जा रहा है। बड़ी हैरानगी की बात है। और उनका यह भी कहना था कि कुछ राजनीतिक दल की तरफ इशारा भी था कि उन्होंने विकास नहीं होने दिया। तो हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आपसे यह गुजारिश करेंगे कि ये जम्मू कश्मीर रियासत जो है यह नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी या किसी की जागीर नहीं है। यह महाराजा हरि सिंह जी की विरासत है जो जम्मू कश्मीर की आवाम को विलय के समय, भारत के समय यह हमें विरासत मिली थी। और आज यह हकीकत है कि आप ओलेक्स के ऊपर, अमेजॉन के ऊपर, गूगल पे के ऊपर जम्मू कश्मीर को नीलाम कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि आपने बिना शर्त नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियल एस्टेट वालों के साथ भी और दुबई के शेखों के साथ भी आपने हस्ताक्षर किए हैं। और आप यह कहते हैं कि ये एमओयू इसलिए किए हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग, इंटेग्रेशन, टोटल इंटेग्रेशन के लिए ये एमओयू साइन किए हुए हैं। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है? एलजी मनोज सिन्हा साहब, क्या विलय के समय महाराजा हरि सिंह जी ने हमारी खूबसूरत रियासत का विलय जम्मू कश्मीर का भारत के साथ नहीं किया? क्या किया? लेकिन आप इधर उधर की बातें करके लोगों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। जो हम जानना चाहते हैं आपसे, आपने उन सवालों का जवाब नहीं दिया। हमारा यह साफ साफ कहना है कि 5 अगस्त 2019 के बाद आप जम्मू कश्मीर को नीलाम, बेच, सेल कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जिनके साथ आपने रियल एस्टेट और दुबई के एमओयू इन्वेस्टर्स के साथ हस्ताक्षर किए हैं वो किन शर्तों के ऊपर किए हैं? क्या आपने उन्हें लीज के ऊपर जमीनें दे रहे हैं? क्या आप उनको डोमिसाइल और स्टेट सब्जेक्ट वाले होल्डर्स को दे रहे हैं? नहीं, आप इस तरफ आते ही नहीं है, ये बताते ही नहीं है। जबकि हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करना चाहते हैं, पीओ के गिलगिट बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन आप इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यह हकीकत है कि आप ओलेक्स, अमेजॉन, गूगल पे के ऊपर जम्मू कश्मीर को नीलाम कर रहे हैं। इन शर्तों के ऊपर वो जो एमओयू आपने रियल एस्टेट वालों के साथ और दुबई के शेखों के साथ साइन किए हैं, उन्हें किन शर्तों के ऊपर जमीनें दे रहे हैं? इस तरफ तो आप जवाब ही नहीं दे रहे, जो अवाम आपसे जानना चाहती है कि आप महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को बेच रहे हैं। आप बताइए किन शर्तों के ऊपर ये एमओयू जो आपने हस्ताक्षर किए हैं रियल एस्टेट दुबई में। और आपका यह कहना है कि एमओयू जो हस्ताक्षर साइन किए हैं वो जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए, टोटल इंटेग्रेशन विद इंडिया, आपने वो एमओयू साइन किए हैं। तो बड़ी हैरानगी की बात है कि आज तक क्या जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं था? क्या हम जम्मू कश्मीर के आवाम जो है वो भारतीय नहीं है? आपने ये एक और प्रश्न चिन्ह हम पे खड़ा कर दिया। और इसके साथ साथ ये मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह दूं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी एनसी या पीडीपी की जागीर नहीं है। ये महाराजा हरि सिंह जी की रियासत है और हमें ऐसा कोई भी विकास नहीं चाहिए जो हमारे जम्मू कश्मीर की रियासत की इतिहास, डेमोग्राफी, आइडेंटिटी, कल्चर, हमारा डोगरा रियासत की पहचान को छीनता हो। हम तो आपसे कब से मांग कर रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा, स्पेशल स्टेटस 370 35A हमको वापस दीजिए। पीओ के गिलगिट बल्टिस्तान जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसे जम्मू कश्मीर के नए नक्शे में शामिल कीजिए। आप ऐसा कर नहीं रहे हैं और ओलेक्स और अमेजॉन और गूगल पे के ऊपर जम्मू कश्मीर नीलाम करते चले जा रहे हैं। यह हमें कतई मंजूर नहीं है। और हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात थी जो आपको ये क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी समाचार पत्रों में और मन की आवाज में। अगर आप बेच नहीं रहे हैं जम्मू कश्मीर को, तो इसका क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहे हैं आप? क्या अगर जम्मू कश्मीर नीलाम नहीं हो रहा तो इसका आप
क्लैरिफिकेशन क्यों दे रहे हैं? आज जम्मू कश्मीर की अवाम, 1 करोड़ 30 लाख अवाम आपसे ये जानना चाहती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आपको ये किसने इख्तियार दिए कि आप जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह जी की, हमारी डोगरा रियासत को बेचे, हमारे जम्मू कश्मीर, चिनाब वैली, पीर पंजाल, लद्दाख की जमीनों को आप बेचें? ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी, सभी लोग जानना चाहते हैं। और जिन लोगों को, गुज्जर बकरवालों को आपने बेघर किया है, जिन व्यापारियों को जेडीए ने तबाह किया है, जो दरबार मूव रोक के हमें बर्बाद किया है, और हर रोज हमारी पहचान को आप किसी ना किसी तरीके से बेचने और नीलाम करते जा रहे हैं,